हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग इंडियन पॉलिटिकल थॉट, भारतीय राजनीतिक विचारक को पढ़ेंगे। भारतीय राजनीतिक विचारक में सबसे पहले हम कौटिल्य को पढ़ेंगे, जानेंगे कौटिल्य का जीवन परिचय और इनके जो जितने भी सिद्धांत हैं उन सारे सिद्धांतों को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम कौटिल्य के जीवन परिचय को जानते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक का जनक कौटिल्य को माना जाता है। कौटिल्य ही पहला भारतीय राजनीतिक चिंतक है जिसने सबसे पहले राज्य के बारे में क्रमबद्ध एवं विस्तृत दर्शन का प्रतिपादन अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ अर्थशास्त्र में किया। कौटिल्य को उन विद्वानों की श्रेणी में रखा जाता है जिन्होंने केवल राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन ही नहीं किया बल्कि उन सिद्धांतों को अमली जामा भी पहनाया। मतलब हुआ कि इन्होंने जो है सिर्फ सिद्धांत का प्रतिपादन ही नहीं किया बल्कि जो भी सिद्धांत दिया उनको जो है धरातल पर भी लाया, व्यवहार में भी लाया। कौटिल्य का प्रारंभिक जीवन रहस्यमय है। इनके प्रारंभिक जीवन में किसी को जो है एग्जैक्टली पता नहीं है। इसका जन्म ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी भारतवर्ष के ब्राह्मण परिवार में माना जाता है। कौटिल्य के पिता का नाम चनक था और उनके गांव का भी नाम चनक था, इसीलिए कौटिल्य का नाम चाणक्य पड़ा। कौटिल्य का जो है चाणक्य नाम के अलावा विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अब है कि कौटिल्य के पिता का नाम जो चनक था और गांव का नाम भी चनक था, इसीलिए कौटिल्य का नाम चाणक्य पड़ा। कौटिल्य को चाणक्य नाम के अलावे विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। कौटिल्य को विष्णुगुप्त का नाम उसके माता पिता द्वारा नामकरण संस्कार के अवसर पर जो है दिया गया था। कौटिल्य जो है प्लेटो की तरह सुंदर नहीं था बल्कि प्लेटो और गुरु सुकरात से भी ज़्यादा कुरूप था। उनके जो है पिता कौटिल्य जो है तक्षशिला के ब्राह्मण कौटिल्य को पाटलिपुत्र के राजा नंद ने अपमानित किया था। कौटिल्य के निर्देशन में चंद्रगुप्त ने दुष्ट राजा घनानंद, जो नंद वंश का अंतिम शासक था, उसे जो है 322 ईसा पूर्व में मारकर मौर्य वंश की स्थापना 321 ईस्वी पूर्व में किया। कौटिल्य तक्षशिला से नालंदा के प्रख्यात विश्वविद्यालय में ज्ञान उपार्जन के लिए आया था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र सबसे महत्वपूर्ण रचना है और इसमें राजनीतिक और शासन कला का जो है वर्णन किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण, 150 अध्याय और 180 प्रकरण है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के 15 अधिकरण निम्नलिखित रूप में जो है विषयों से जो है संबंधित है। इसमें जो प्रथम 5 अधिकरण है इसमें राज्य के आंतरिक प्रशासन से संबंधित है और अधिकरण 6 से लेकर 13 अधिकरण तक कौटिल्य जो है विदेश नीति संबंधों का विवेचना करता है और अधिकरण 8 में जो है वैदेशिक संबंध से जो है संबंध है, यानी कि विदेश से कैसा संबंध होना चाहिए। ये जो है कौटिल्य की रचनाएं जो अर्थशास्त्र है उस अर्थशास्त्र में 8वां अधिकरण में विदेशी संबंध से संबंधित है। अधिकरण 14 और 15 अन्य विषयों से संबंधित है, जिसमें कि कौटिल्य जितने भी अधिकरण दिए हैं उसमें अन्य विषयों से संबंधित है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के 3 अधिकरण में 17 प्रकार के कानूनों का वर्णन किया गया है। अब जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पद्धतियां हैं वो 2 प्रकार की पद्धतियां हैं और ये दोनों पद्धतियां, पहली पद्धति है आगमनात्मक पद्धति यानी इंडक्टिव मेथड और दूसरी जो है वो संश्लेषणात्मक पद्धति जिसे कि सिंथेटिक मेथड कहा जाता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में राजनीतिक तथ्यों का व्यवहारिक विवेचन करता है
और अर्थशास्त्र का संबंध व्यवहारिक प्रशासन से बताता है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य राजनीतिक तथ्यों का सैद्धांतिक विवेचन नहीं करता है। इससे स्पष्ट होता है कि सबसे पहले तंजौर के एक ब्राह्मण ने 1905 ईस्वी में इस हस्तलेखा का जो है मैसूर कर्नाटक सरकार के पुस्तकालय में जो है इसे भेंट करता है। उसके बाद जो है कौटिल्य के अध्ययन पद्धति जो है अरस्तु, मैकियावेली और बेकन से भी मिलता जुलता है। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने गद्य और पद्य दोनों में जो है किया है, गद्य और पद्य दोनों में किया है। और अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण में सप्तांग सिद्धांत का वर्णन मिलता है और 7वें अधिकरण में षडगुण जो है नीति की व्यवस्था का वर्णन मिलता है और अर्थशास्त्र के 14वें अधिकरण में शत्रु नाश करने के लिए अंत्र मंत्र जंत्र जो होता है, विषैली औषधियाँ इत्यादि से संबंधित जो है वर्णन किया गया है। 15वें अधिकरण में अर्थ संबंधी निर्णयों पर पहुंचने के लिए उपयोगी युक्तियां जो है बताई गई है। उसके बाद है कि कौटिल्य ने जो भी सिद्धांत दिए हैं, कौटिल्य ने जितने भी सिद्धांत दिए हैं उसमें जो है एक सप्तांग सिद्धांत है और दूसरा मंडल सिद्धांत है। इन्होंने शिक्षा के बारे में भी बताया है, लेकिन हमें जो है आज मंडल सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक मंडल सिद्धांत में इसका जो है विस्तृत वर्णन किया है। कौटिल्य ने पड़ोसी राज्यों से संबंधित संचालन जो है मंडल सिद्धांत के नाम से करते हैं। राज्यों के साथ संबंध संचालन को जो है षडगुण नीति के नाम से जो है अभिव्यक्त किया गया है। लेकिन कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है प्राचीन भारतीय ग्रंथों पर जो है आधारित है और इसे जो है राम राज्य में प्रचलित दिग्विजय सिद्धांत पर जो है आधारित समझा जाता है। अब जानते हैं कि कौटिल्य का अर्थ जो है, कौटिल्य ने जो है मंडल का जो अर्थ बताया है कि मंडल का अर्थ होता है कि वृत्त, राज्यों का वृत्त, राज्य जितने भी है उसका जो केंद्र होता है उसे कौटिल्य ने मंडल का नाम दिया है। यह एक प्रकार की रणनीति है जिसमें विषय की आकांक्षा रखने वाला राज्य अपने चारों ओर के अन्य राज्यों को मंडल मानता है। मंडल सिद्धांत जो है एक 12 राज्यों के वृत्तों पर आधारित होता है, जिसमें कि 5 राज्य आगे होता है और 6 राज्य पीछे होता है और 1 राज्य जो है बीच में होता है। इसके अंतर्गत मंडल केंद्र ऐसा होता है जो पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने में मिलाने का हमेशा जो है प्रयत्न करते रहता है, जिसे कि बीजी गीसू भी कहा जाता है। अब कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में राज्य का जो है क्या योगदान होता है या राज्य जो है कहाँ रहता है। मंडल में जो है 12 राज्य होते हैं और बीजी गीसू जो होता है वो बीच में होता है, जिसे कि जो हमेशा जीतने का प्रयत्नशील करता है, इसीलिए जो है इसे मंडल कहा जाता है। बीजी गीसू बीच में होता है और इसके आगे जो है अरि होता है, मित्र होता है और मित्र होता है, अरि होता है और फिर अरि मित्र, फाष्टिग्राहा, अक्रंद, फानी, ग्राल, सार, अक्रांदा, सार, माध्यम और उदासीन होता है। कौटिल्य के अनुसार बीजी गीसू जो है मंडल के मध्य रहता है और अरि मित्र और अरि मित्र ये 5 राज्य बीजी गीसू के सामने और ये जो 5-6 राज्य है ये 4 राज्यों के पीछे रहता है। शेष 2 राज्य मध्यम एवं उदासीन बगल में रहते हैं। इस तरह से जो है मंडल सिद्धांत का वर्णन है। अब जो है ये जानते हैं एक एक राज्य के जो है बारे में क्या होता है। जैसे कि कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के 12 राज्य है, इन 12 राज्य के बारे में जो है वर्णन करते हैं, जिसमें कि पहला है बीजी गीसू राज्य। अब ये बीजी गीसू जो है क्या करते हैं, किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। अपने राज्य के विस्तार की आकांक्षा रखने वाला बीजी गीसू कहलाता है।
यानी कि राज्य के विस्तार, जैसे कि साम्राज्यवाद कहते हैं कि जिसको जो है जीतते जाइए, जो देश पर आक्रमण करके जो देश को आपने जीत लिया और उसको अपने में मिला लिया, इसे जो है हम बीजिगिसु कहते हैं। इसका स्थान मंडल के केंद्र में होता है। दूसरा आता है अरी। अरी कहते हैं बीजिगिसु के सामने वाला राज्य, जो उसका शत्रु होता है। जैसे भारत है और भारत के बगल में पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान को हम अरी कहेंगे क्योंकि ये जस्ट सामने वाला होता है, इसे जो है अरी कहते हैं। और ये मित्र, इसे अरी कहते हैं। और तीसरा जो है, जिसे कि ये 12 राज्य में जो तीसरा है, ये है मित्र। मित्र किसे कहते हैं कि अरी के सामने का राजा मित्र कहलाता है। अब मान लीजिए कि पाकिस्तान है और पाकिस्तान के बगल में अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान क्या है? भारत का मित्र है। तो इसे जो है बीजिगिसु का मित्र और अरी का शत्रु कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में कि पाकिस्तान जो है हमारा हमेशा शत्रु वाला व्यवहार करता है, तो शत्रु ही है। और पाकिस्तान के जस्ट बगल में जो अफ़गानिस्तान है, तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जो है हमेशा दुश्मनी वाला भाव रहता है। और अफ़गानिस्तान जो है वो भारत से जो है संबंध जो है अच्छा रहता है, इसीलिए इसे मित्र कहते हैं। और चौथा जो है अरी मित्र कहा जाता है। अब मित्र के सामने वाला राज्य अरी मित्र कहलाता है। यह अरी का मित्र और बीजिगिसु का शत्रु होता है, जिसे कि हम अरी मित्र कहते हैं। अरी मित्र के सामने वाला राज्य जो है मित्र मित्र कहलाता है। पांचवा जो है मित्र मित्र है, यहाँ पर पांचवा है। पांचवा जो है राज्य का अरी मित्र मित्र। अब जो है अरी मित्र के सामने वाला राज्य मित्र मित्र कहलाता है। मित्र जो है राज्य का मित्र होता है। यही कारण है कि वह बीजिगिसु राज्य के साथ भी उसकी मित्रता जो है अच्छी होती है। छठा जो है अरी मित्र मित्र कहलाता है। अब मित्र मित्र के सामने वाला राज्य अरी मित्र कहलाता है, क्योंकि वह अरी मित्र राज्य का मित्र होता है। अतः अरी राज्य के साथ उसका जो है संबंध मित्रता का होता है, इसीलिए जो है इसे अरी मित्र मित्र कहते हैं। अब जो सातवां है, इसे जो है पीठ का शत्रु कहा जाता है। यानी कि जिधर पूरब है, पूरब में जितने भी है वो ये 5 राज्य है, 6 राज्य है। और जो पीछे है पश्चिम में, पश्चिम के जो पहला राज्य है उसे पाशिनग्राह कहा जाता है, यानी कि पीठ का शत्रु कहा जाता है। बीजिगिसु के पीछे जो राज्य रहता है वह पाशिनग्राह कहलाता है, ठीक है। और अरी की तरह जो है वह भी बीजिगिसु का शत्रु होता है। आठवां जो है आक्रांत कहते हैं। ये पाशिनग्राह के पीछे जो राज्य होता है उसे आक्रांत कहते हैं। वह बीजिगिसु का मित्र होता है, यानी जो मंडल जो जिसे कहते हैं कि बीच वाला जो राज्य है, तो उसे जो है आक्रांत कहते हैं और उसे बीजिगिसु यानी कि अपना जो राज्य है उसका मित्र होता है। 9 जो है इसे कहा जाता है पाणिग्राहसार। पाणिग्राहसार आक्रांता के पीछे वाला राज्य का पाणिग्राहसार कहलाता है। यह पाणिग्राह का मित्र होता है। जैसे कि आगे 5 राज्य था, 5 राज्य में जो है जैसे अरी हुआ, मित्र हुआ, अरी मित्र हुआ, अरी मित्र मित्र हुआ। जो जैसे जैसे है कि जो बगल वाला स्टेट है वो दुश्मन होता है, उसके बगल वाला जो है तो वो हमारा मित्र हो गए, उसके जो बगल वाला है वो अरी मित्र मित्र हो जाता है।
उसी टाइप से पीछे का जितने भी है, पीछे के जस्ट बगल वाला जो है वो शत्रु होगा, और उसके बगल में जो आक्रंद कहलाता है वो बीजी गिसु का यानी कि मित्र कहलाएगा। इसी टाइप से जो है ये होता है। अब 10वां जो है यह है आक्रांदासार। आक्रांदासार किसे कहते हैं? पाणिग्राह सार के पीछे वाला राज्य आक्रांदासार कहलाता है। यह आक्रांद का मित्र होता है। अब जो 11वां है यह है मध्यम। मध्यम ऐसा राज्य है जिसका प्रदेश बीजी गिसु और परे राज्य दोनों की सीमा से लगा रहता है, यानी कि दोस्त और दुश्मन दोनों के जो है वो सीमा से लगा होता है, और दोनों से वो जो है शक्तिशाली होने के कारण यह दोनों की सहायता भी करता है। जरूरत पड़ने पर यह दोनों से अलग अलग मुकाबला भी कर लेता है। अब आगे है उदासीन। उदासीन कहा जाता है कि राजा का प्रदेश जो बीजी गिसु कहलाता है, तो बीजी गिसु अरि मध्यम इन तीनों से परे पर होता है। यह शक्तिशाली होने के कारण तीनों से मुकाबला भी कर सकता है। मान लिया जाए इसके पहले जो 11वां था वो और फिर जो उदासीन है, दोनों को कमोबेश जो है, जैसे रूस है, आप रूस को ले लीजिए, उसका जो है कि संबंध जो है चीन से भी है, और फिर पाकिस्तान से भी अच्छा संबंध है, और भारत से भी है। तो इसे जो है हम मध्यम भी कह सकते हैं, और उदासीन थोड़ा मोड़ा जो है उदासीन भी कह सकते हैं। अब जो उपयुक्त 12 राज्यों का समूह है उसे हम राज्य मंडल सिद्धांत कहते हैं, या उसे मंडल कहते हैं। और कौटिल्य ने जो ये सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि भौगोलिक आधार पर कौन जो है मित्र होता है और कौन जो है हमारा शत्रु कहलाता है। तो ये जो है कौटिल्य के मंडल सिद्धांत हुए। तब तक अब जो है कौटिल्य का मंडल सिद्धांत समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।